हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। अभी तो मैं सुबह ही पढ़ा रहा हूँ तो मेरे लिए गुड मॉर्निंग है। अगर आप दोपहर पढ़ रहे हैं, शाम पढ़ रहे हैं तो गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आपको जो भी जिस सिचुएशन में है, जिस टाइम में है, उस हिसाब से आपके लिए अभिवादन। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12, क्योंकि हमारा सिलेबस चल रहा था मैथमेटिक्स। चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स जो है उसको मैंने खत्म करा दिया है। उसकी सारी क्लासेज आ चुकी हैं, 1 बाई 1 करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए गए हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, सबसे पहले आप वहां पे जाइए और अपना चैप्टर नंबर 3 पूरा करिए। वहां से आप चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स के बारे में आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक की सारी जानकारी दी गई है, आप वहां पे पढ़ सकते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4। इसका नाम है सारणिक डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट्स के कुछ बेसिक्स जानकारी ले लेते हैं। चैप्टर का नाम क्या है भैया? सारणिक। इंग्लिश में इसको कहते हैं डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले सारणिक। सारणिक के बारे में अगर बोला जाए तो जो सारणिक है वो आव्यूह का छोटा भाई है, ऐसे मान लो। जो मैट्रिक्स है उसका जो छोटा भाई है वो क्या है? सारणिक। मैट्रिक्स को हम लोग कैसे पढ़ते थे? सारणिक आव्यूह में हम लोग जो लिखते थे उसके अंदर जो अवयव आते थे उसको हम बड़े ब्रैकेट के अंदर या गुरु कोष्ठक के अंदर रखकर लिखते थे। ठीक है, सारणिक में जो लिखा जाएगा वो गुरु कोष्ठक नहीं होगा, उसके दोनों तरफ एक एक लाइन खींच दी जाएगी, इसके अंदर अवयव भरे होंगे, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यानी सारणिक जो है वो 2 लाइनों के अंदर लिखा जाता है, जिसको मॉड भी कहा जाता है, मॉड भी बोल सकते हो। तो मॉड के अंदर इसमें अवयव भरा रहेगा और अवयव में जो होता है उसके अंदर गुरु कोष्ठक के अंदर अवयव भरे होते हैं। ये दोनों में डिफरेंस है, समझने के। अब सारणिक का यूज क्यों, सारणिक आया क्यों है, इसको पढ़ाया क्यों जाता है, इसका रीजन क्या है, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं हम लोग। आप क्लास 10th में आपने इक्वेशन पढ़ा होगा a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में इसके बारे में बात भी किए थे। आव्यूह में भी यही आता है, सारणिक में भी यही आता है। अब इसकी 3 कंडीशन होती हैं इस मतलब कि समीकरण के हल निकालने के। एक तो अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, ठीक है, एक अद्वितीय हल प्राप्त होता है। ठीक है, 2 कंडीशन, एक अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, एक अद्वितीय हल प्राप्त होता है, एक संपाती होता है। संपाती का मतलब इसमें तीनों इक्वल आ जाते हैं, यानी कि a1 इक्वल हो a2 के, b1 इक्वल हो b2 के और c1 इक्वल हो c2 के, वो संपाती में आ जाता है। ठीक है, तो हम लोग इसमें जो पढ़ने वाले हैं वो अद्वितीय हल के बारे में। किसके बारे में? अद्वितीय हल। और अद्वितीय हल की कंडीशन होती है a1 a2 माइनस b1 b2 इज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। ये इसकी कंडीशन है। कंडीशन क्या है भैया कि a1 a2 इज माइनस b1 b2 इज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। तब उस कंडीशन में रैखिक समीकरण का जो हल आता है वो अद्वितीय हल प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होता है? अद्वितीय हल प्राप्त होता है। यानी कि इसका जो सॉल्यूशन आना चाहिए वो 0 नहीं आना चाहिए, तब वो अद्वितीय हल प्राप्त होगा। ठीक है, तो इन सब के बारे में हमें उतना नहीं जाना, हम सीधे आते हैं अपने टॉपिक पर, सारणिक पर। चलिए उसके बारे में देखते हैं। तो सारणिक के हम लोग कुछ फार्मूलों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 कंडीशन ये है कि यदि सारणिक 2/2 का है, किसका है? 2/2 का है, यानी कि जो हमारा सारणिक है वो 2/2 का है। तब उस कंडीशन में इसके अंदर जो अवयव फिल होंगे वो आपको इतना पता है, a11 a12 a21 a22। ये अगर इसके बारे में नहीं पता तो आप पहले जाइए मैट्रिक्स जरूर पढ़ के आइए, तभी आपको सारणिक अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो आएगा नहीं। ठीक है, तो अब अगर इस सारणिक की वैल्यू हमें चाहिए तो इसके लिए फार्मूला आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। यानी क्या मिलेगा? a11 और a22 माइनस a12 a21 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये फार्मूला है इसका। इस फार्मूले के बारे में हम लोग आपको 2/2 की मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, अब आगे की मैट्रिक्स देखते हैं। 3/3 के लिए आप लिखेंगे यदि
सारणिक 3/3 का है। किसका है? 3/3 का है। ये फॉर्मूला जानने के पहले आपको एक सिंबल बताते हैं, वो सिंबल याद कर लीजिए। 2/2 की मैट्रिक्स के लिए सिंबल प्लस माइनस, और यहाँ पे माइनस और ये प्लस, सिंबल याद रहेगा। 2/2 के लिए क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस प्लस, यानी कि अगर प्लस है तो उसके बाद माइनस, माइनस है तो उसके बाद प्लस आना चाहिए बस, चाहे आप रो में जाए या फिर कॉलम में जाए। अगर कॉलम में भी आ रहे हैं तो प्लस के बाद माइनस आ रहा है, इधर भी अगर कॉलम में आ रहे हैं तो माइनस के बाद प्लस आ रहा है, रो में जा रहे हैं तो प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस। ठीक है, ये 2/2 के लिए है। इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पर अवयव है वो प्लस में रहेगा, जो यहाँ पर अवयव है वो माइनस में रहेगा, जो यहाँ पर अवयव वो भी माइनस में, जो यहाँ पर अवयव है वो किस में रहेगा? प्लस में रहेगा। ठीक है, इतना समझ में आया? आगे चलते हैं। अगर यही मैट्रिक्स 3/3 का है, इसका है 3/3 का, तो उसके लिए सिंबल क्या बनेगा? प्लस माइनस प्लस। फिर देखिए यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस, यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस, यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस, फिर यहाँ पे माइनस है तो प्लस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस बन जाएगा। ठीक है, मतलब सिंबल क्या है? प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, और ये प्लस माइनस प्लस, याद रहेगा सिंबल। ठीक है, ये 3/3 की मैट्रिक्स के लिए है। ठीक है, अब इसके आगे हम बात करते हैं फार्मूलों की, इसके फार्मूलों की, यानी कि 3/3 के मैट्रिक्स की। ठीक है, तो अगर हम 3/3 की मैट्रिक्स की बात, सारणी की बात करें, तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स आने वाले वो A11, A12, A20, ये 13, यहाँ पे हो जाएगा A21, A22, A23, यहाँ पे हो जाएगा A31, A32, A33। ठीक है, ये हो जाएगा एकदम। अब यहाँ पे आप देखो, इसको इरेज करके हम यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा सा सिंबल छोटा छोटा, इसका यहाँ पे लिख देते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। अब इसके लिए देखिए हम फार्मूला बनाएंगे कैसे, आप ध्यान से देखिए जाइएगा। अगर हम रो 1 का, ये रो है ना, रो 1 का A11 का लिख लेते हैं। किसका लेते हैं? A11 का। यहाँ पे लिख लेते हैं R1 के लिए सारणिक के, R1 के लिए A11 के सारणिक के लिए मान। तो अगर हम A11 को लेते हैं, इसको लेते हैं A11 को, तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये A11 ये वाला है। तो अगर हम A11 को पकड़ लेते हैं तो ये किस कॉलम, ये अगर ऐसे आएंगे तो ये इस कॉलम में पड़ रहा है, ऐसे जाएंगे तो इस रो में पड़ रहा है। ठीक है, यानी कि वो जिस रो और जिस कॉलम में पड़ेगा उसको हम छोड़ देंगे, उसको नहीं लेंगे, यानी इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा? ये इतना बचेगा, और ये क्या है? 2/2 का है ना, इसका है 2/2 का है। तो उसके लिए फार्मूला क्या बनेगा हमारे पास? A11 ब्रैकेट में A22 और A33 माइनस A23 माइनस A30 इंटू A32। ठीक है, इतना बन जाएगा। अब ये प्लस सिंबल के लिए था, इसके लिए था प्लस सिंबल के लिए। अब अगर हम A12 के लिए लेते हैं तो A12 अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये है, और ये A12 किसका सिंबल है? माइनस का है। यहाँ पर कितना है? माइनस सिंबल है। यहाँ पे हम लगा देंगे माइनस A12। अब अगर हम माइनस A12 लेते हैं तो अब A12 जो है इस कॉलम में आ रहा है, इस रो में आ रहा है, तो ये वाली रो और इस वाले कॉलम को छोड़ देंगे तो ये दो बचेंगे, ये दो बचेंगे, यानी A21 के साथ क्या आएगा? A33, यानी ब्रैकेट में लिखेंगे A21 A33 माइनस इधर क्या? A23 A31, यानी कि A23 A31। ठीक है, अब ये A12 के लिए हो गया। अब यही सिंबल अगर हम A13 के लिए यूज करते हैं, इसके लिए A13 के लिए क्या आएगा? प्लस आएगा हमारा ये वाला।
तो अगर A13 के ये प्लस आएगा तो ये वाली रो और ये वाला कॉलम छूट जाएगा, फिर ये 4 एलिमेंट्स बचेंगे। यानी यहाँ पर हम लिखने वाले हैं प्लस का, इधर लिख देते हैं प्लस का A13 और क्या मिलेगा हमें A21 A32 A21 A32 माइनस A22 A31 A22 A31। ठीक है, ये फार्मूला बन गया। किसके लिए बना हमारे पास R1 के लिए। किसके लिए R1 के लिए। अगर हम R1 के लिए सारणी का मान निकालते हैं रो नंबर 1 के लिए तो हमारे पास फार्मूला ये वाला क्रिएट होता है सारणी का। ठीक है, अब यही फार्मूला अगर हम R2 के लिए कर दे भैया, किसके लिए R2 के लिए, R2 के लिए सारणी के लिए मान। अब R2 हमारे सामने क्या है, R2 ये वाला रो है ना। ठीक है, अब हम अगर A21 लेते हैं, किसको लेते हैं A21, तो अगर हम A21 को लेंगे तो इसका सिंबल क्या है माइनस का है, लिख देंगे यहाँ पे माइनस का A21। अब ये इस रो में है इस कॉलम में, तो ये वाली रो और ये वाला कॉलम हट जाएगा, ये 4 एलिमेंट्स बचेंगे, ये और ये इसके साथ ये आएगा, इसके साथ ये आएगा। यानी क्या मिलेगा हमें A12 A33 माइनस A13 और A32। ठीक है, चलो अब A21 हो गया, फिर A22, तो A22 तो प्लस में है ना भैया, इसके साथ कौन सिंबल आएगा प्लस, यहाँ पे प्लस लगाएंगे A22। फिर ध्यान से देखिए A22 ये कॉलम जाएगा, ये वाली रो जाएगी, तो A11 के साथ 33 आएगा, 13 के साथ 31 आएगा। यहाँ पे A11 A33 माइनस A13 और A31। ठीक है, अब A23 पे आ जाओ, माइनस का सिंबल है, माइनस लगा देंगे A23, तो क्या मिलेगा हमें, ये वाला रो जाएगा, सॉरी ये वाला कॉलम जाएगा, ये वाला रो जाएगा, ये कॉलम ये वाला रो, ये कॉलम ये वाला रो, तो हमें मिला क्या A के साथ इसके और इसके साथ ये A11 32 A11 A32 माइनस A12 A31 A12 A31। ठीक है, ये R2 के लिए हो गया। अब हम आ जाते हैं भैया R3 में, लिखेंगे R3 के लिए सारणिक के लिए मान। ठीक है, तो R3 ये वाला है, सिंबल बस आपको देखना है, ये सिंबल आपको याद हो जाएगा ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, एक बार लिख लीजिए प्लस माइनस प्लस, ऊपर वाला याद कर लीजिए, उसके बाद आप खुद ही बदलते चले जाइएगा, प्लस के बाद माइनस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, फिर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ठीक है, बहुत इजी है फार्मूला, आपको रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है कि आपको रटना है, आप रटते रह जाओगे आप भूल जाओगे, आपको कभी नहीं याद होगा। आप रटिए नहीं, आप बनाना सीखिए कैसे बना है, और जब आप बनाना सीख जाओगे तो आप सवाल आराम से सॉल्व कर लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी चैप्टर है ये वाला, चैप्टर नंबर 4। तो R3 के लिए हम लोग देखते हैं, R3 में अगर A31, तो A31 का सिंबल क्या है प्लस है, यहाँ पे लिख देंगे A31 प्लस में। अब ये वाला रो जाएगा, ये वाला कॉलम जाएगा, A11 A22 A11 A22 माइनस A12 A21 A12 A21, फिर आ जाओ 32 माइनस आएगा ना, माइनस A32, और फिर क्या आएगा, ये वाला कॉलम जाएगा, ये वाली रो जाएगी, ये वाला कॉलम ये वाले रो, A11 के साथ 23 A11 A23 माइनस का, सॉरी यहाँ पर जो मिस है थोड़ा सा, अगर हम A31 ले रहे हैं, A31 तो ये वाला रो जाएगा, ये वाला कॉलम जाएगा, तो A22 के साथ यहाँ पे 33 आएगा, ये वाला कॉलम जाएगा, ये वाला रो जाएगा, ये वाला कॉलम तो ये वाला रो, तो A12 के साथ 23 आएगा, A12 के साथ A23 आएगा यहाँ पर। ठीक है, और A13 के साथ A22 आएगा, A13 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 22। अच्छा, अब इसमें आ जाओ भैया, ये वाला रो गया, ये वाला रो गया, ये वाला कॉलम गया, तो 11 के साथ 23, ठीक है, और 13 के साथ 21, A13 A21। इसमें आ जाओ, प्लस हो जाएगा A33 प्लस A33, ब्रैकेट में ये वाला गया, ये वाला गया, A11 के साथ 22 A11 A22 माइनस A12 A21 A12 A21। ठीक है, ये तीनों फार्मूले हमारे क्रिएट हो चुके हैं। इक्वल टू 0 लिख लो अगर किसी की वैल्यू निकालनी है तो
ये तीनों फार्मूले 3/3 की मैट्रिक्स के लिए। अब क्वेश्चन में जनरली आपको दिया रहेगा, अगर आपसे पूछ दिया गया कि भैया R1 के लिए आपको सारणी का मान निकालना, यानी प्रथम स्तंभ के लिए, सॉरी प्रथम पंक्ति के लिए, द्वितीय पंक्ति के लिए, तृतीय पंक्ति के लिए, तो आपको फार्मूला रट्टा मारना नहीं है, आपको फार्मूला बनाना मैंने सिखा दिया कैसे बनाना है। आपको बस ये सिंबल याद रखने। क्या याद रखने? सिंबल याद रखने। अगर आप सिंबल याद रखते हो तो आपको आसानी से फार्मूला क्रिएट कर लोगे और आपकी सवालें बिल्कुल इजीली तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। अब अगर आप इसमें देखेंगे ये वाला, तो इसमें 2/2 है तो बिल्कुल आसान है, प्लस माइनस माइनस प्लस, इसमें सिंबल भी नहीं याद रहेगा तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 11 7 22, 12 7 21, A11 A22 माइनस A12 A21 इक्वल टू 0। ठीक है, ये रही आपके फार्मूलों की बात, डिटर्मिनेंट्स के सारणी के बेसिक से फार्मूलों की बात, फार्मूला कैसे क्रिएट होगा, फार्मूला कैसे बनाया जाएगा। अब बात करते हैं इसकी क्वेश्चंस के बारे में। कुछ क्वेश्चंस आज आपको सॉल्व करा देते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं, ये प्रश्न 1 से 2 तक यानी एक्सरसाइज है, ये 4.1 का है, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इसमें प्रश्न 1 से 2 तक सारणिकों का मान ज्ञात करना है, यानी क्वेश्चन आपके सामने है। पहला नंबर क्वेश्चन बस ये छोटी सी सवाल है, एकदम इतनी बड़ी से, इसका सारणिक की वैल्यू निकालनी है। 2 नंबर में 2 क्वेश्चन है, इसके सारणिक की वैल्यू निकालनी है। चलिए 1 बाई 1 करके हम इसको सॉल्व करते हैं। आप पहले का सॉल्यूशन डाल देते हैं। तो अब ये मैट्रिक्स अगर आप देखो भैया, ये 2/2 का है ना, इसका है 2/2 का, इसका सारणी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इसके साथ ही मल्टीप्लाई, अभी बता दें फार्मूला A11, यहाँ पे क्या है A22, तो इसके साथ इसका मल्टीप्लाई 2 इंटू -1, फिर माइनस फार्मूला का, और ये 4 इंटू माइनस का 5। ठीक है, 2 × 2 -2, 4 × 5 20, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -2 + 20 कितना आ जाएगा 18। ये हमारा आंसर, बिल्कुल सिंपल, बहुत आसान, एकदम आसानी से आप देखते जाइए, आराम से हो जाएगा। सेकेंड नंबर की बात करते हैं। सेकेंड नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन डाल देते हैं। यहाँ पे करें, चेंज हो जाता है बार बार। सॉल्यूशन में क्या है भैया, देखो ये भी 2/2 का ही मैट्रिक्स है, सेम वही प्रोसेस, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, cos का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, राइट, माइनस साइन थीटा का माइनस साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अब ये माइनस माइनस प्लस, इसकी वैल्यू 1, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, ये इसका आंसर हो गया। दूसरे नंबर के देख लो भैया ये वाला, अब इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं सॉल्यूशन। कैसे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, यही प्रोसेस है। चलो x + 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, फिर माइनस ये x - 1 और ये x + 1। ठीक है, गुणा करते हैं भैया, तो इसके साथ x³ हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक से करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, इसको करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा, एकदम शॉर्टकट में बता रहे हैं, एक्स कट जाएगा, आप कर लीजिएगा अपने अनुसार। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, एक्स से एक्स कट जाएगा, ये क्या बचा हमारे पास x³ + 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये +1 हो जाएगा, फिर x³ माइनस एक्स स्क्वायर, 1 1 जोड़ के कितना हो जाएगा प्लस का, और ये हमारा आंसर कितना आ गया x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ इतना ही पढ़ने वाले थे, क्वेश्चन नंबर 1 और 2। आपको फिर से बता दे रहे हैं, आपको फार्मूला रटने की आवश्यकता नहीं है, आपको जो मैंने बताया है उसी प्रोसेस, आप बस सिंबल याद रख लीजिए, फार्मूला आपको याद हो जाएगा ऑटोमेटिक। इसमें के कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, उस क्वेश्चंस को लेकर हम आएंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में।